यह नारा बड़े जोर शोर से उछाला जाता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। काश इस नारे में कुछ सच्चाई होती, अर्थात सभी एक दूसरे को अपना भाई समझते तो कितना अच्छा होता। किंतु है इसके विपरीत ही। सगे भाई भाई भी परस्पर दुश्मन बने हुए हैं। जातिवाद बड़े स्तर पर है। मैं इसे चरम स्तर पर नहीं कहूँगा, क्योंकि पता नहीं आने वाले समय में इसका क्या स्तर हो जाए। एक ही धर्म में अपने से भिन्न जाति के व्यक्ति को अपना मानने को लोग तैयार नहीं हैं, फिर भला इनसे अलग अलग धर्मों के लोगों को अपना भाई मान लेने की आशा कैसे की जा सकती है। अरे हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक हो, पहले जाति एकता तो करके दिखाओ। हरिजनों गिरिजनों आदि दलितों को तो अपने भाई के रूप में अपना कर दिखाओ, तब कहना हिंदू मुस्लिम भाई भाई। और तब हम भी मान लेंगे कि आप वास्तव में हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक हैं। और सच तो यह है कि फिर आपको इस नारे की आवश्यकता ही कहाँ रह जाएगी, क्योंकि किसी चीज़ की आवश्यकता हमें तब तक रहती है जब तक वह चीज़ हमारे पास नहीं होती। एक और नारा अथवा स्लोगन हमें सुनने को मिल जाता है, वह है वसुधैव कुटुम्बकम, अर्थात पूरी पृथ्वी एक कुटुंब है, अर्थात सारा संसार एक ही परिवार है। कहा जाता है कि हमारी तो संस्कृति ही वसुधैव कुटुम्बकम की भावना वाली रही है। ठीक है, मानते हैं कि हमारी संस्कृति ऐसी रही है, किंतु अब यह राग हमें क्यों बार बार आलापना पड़ रहा है? इसलिए क्योंकि हम अब ऐसा नहीं है। हम अपने कुटुंबियों को ही अपना नहीं मान रहे हैं। हम संसार को तो क्या, अपने देशवासियों को ही अपना नहीं मान पा रहे हैं। आज हम क्षेत्रवाद प्रांतवाद में बंटकर रह गए हैं, जातिवाद में बंटकर रह गए हैं, धर्मवाद में बंटकर रह गए हैं। फिर पूरे संसार को कुटुंब में मान लेने की आशा कैसे की जा सकती है? मैं इस नारे को यानी वसुधैव कुटुम्बकम को बड़े स्वाभिमान से बोलने वालों से कहना चाहूँगा कि भाई पहले अपने पड़ोसियों को, गांव या नगरवासियों को, अपने देशवासियों को तो अपने कुटुंब की तरह मान लो, बाद में पूरी पृथ्वी वासियों को कुटुंब मान लेना। हालांकि यह स्लोगन या नारा वसुधैव कुटुंब का नारा भी आपका अपना नहीं है, ये भी पूर्वजों का दिया हुआ है, जिसे आप भुनाने की कोशिश कर रहे हैं और जिसकी गारंटी पर आज कोई विश्वास करने को तैयार नहीं है। क्यों कोई इसकी गारंटी पर विश्वास करने को तैयार नहीं है? क्योंकि यह सत्य नहीं है। यदि वास्तव में ऐसा होता, अर्थात यदि व्यवहार द्वारा आपने ऐसा साबित किया होता कि आप पूरी पृथ्वी के निवासियों को अपना कुटुंबी मानते हैं, तो फिर इस स्लोगन को बार बार दोहराने की आवश्यकता ही ना होती। क्या आपने कभी सामान्य से व्यक्ति को भी यह कहते सुना या देखा है कि देखो मेरे 2 हाथ हैं, 2 टांगें हैं, मुंह भी है, नाक आदि भी है, अतः मैं एक मनुष्य हूँ, एक सामान्य इंसान हूँ? ऐसा कहते आपने किसी को नहीं देखा सुना होगा, क्योंकि उसके शरीर की बनावट और उसके व्यवहार से लोग जानते हैं कि वो एक इंसान ही है। बस उसी तरह यदि आप भी अन्य लोगों से सद्व्यवहार अर्थात निस्वार्थ व्यवहार करते होते या करने लगे, तो आपको यह जताने की आवश्यकता ही कहाँ है कि हम वसुधैव कुटुम्बकम की भावना रखते हैं। किंतु आप में यह भावना है ही नहीं। आप अपने व्यवहार से यह सिद्ध ही नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए आपको झूठ बोलकर दुनिया को इस पर विश्वास करने के लिए तैयार करने का असफल प्रयास करना पड़ रहा है।